एक बड़ा रोचक सा किस्सा सामने आया अभी पिछले 3-4 दिनों से। देख लो, फिर एजुकेशन की ट्रेनिंग का हमने देखा अनुभव, और अभी तक 3-4 साल में जो भी किया है ना, मतलब सबसे पहले तो यो बता दो आवाज़ तुमने आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि फिर बाद में मैसेज चला है कि भाई आवाज़ें नहीं आ रही है। तो आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही है तो राम रमी कर दो, लिख दो राम राम जयराम जी की, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। रही बात जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा था उसकी कि क्या किस्सा था जिस पर बात चल रही थी कि हम क्या करना चाह रहे थे। तो अलग अलग ज़िलों में हम यात्रा करने के लिए गए। सारे साथी जो जहाँ जहाँ से जुड़े हुए थे उनसे बात करी, और निष्कर्ष ये निकला कि हर ज़िले में जो साथी हैं वो उम्मीद से ज़्यादा जुड़े हुए हैं अपने से, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखते हैं, अलग अलग जगह पे देखते हैं। जैसे किसी भाई ने किसी चैनल पे पॉडकास्ट देख लिया तो उसने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और उसी चैनल को देखने लगा, और उसको लगा कि जनता सरकार मोर्चा की अगली अपडेट इसी चैनल पे आएगी। फिर किसी दूसरे भाई ने वीडियो डाल दी अपनी चैनल से उठा करके, निडर इंडिया से और इससे देवेंद्र बलारा वाले पेज से, तो जो रेगुलर डाल रहा है वहाँ से, तो उन्होंने सोचा कि वो जनता सरकार मोर्चा की ऑफिशियल वेबसाइट है या साइट है, वो वहाँ से लग गया उठाने के लिए, मतलब वहाँ से उठाने लग गया। और तो वो वहाँ वेट करने लग गया कि नया अपडेट वहाँ आएगा तो हम बताएंगे। तो भाई एक तो सारे साथी जितने भी हैं जो अपनी मोर्चे की वीडियोस उठाते हैं ना और अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, वो सारे साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि जब कोई अगला कार्यक्रम हो रहा होता है तो उस कार्यक्रम की खबर जरूर पोस्ट किया करो। वो जरूर मतलब अपने चैनल पे साथ के साथ अभी मैं डाल रहा हूँ तो इसको आप अभी के अभी डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपीराइट वाला तो अपना कोई सीन ही नहीं है, वो तो हम सिर्फ रीच के चक्कर में बोल रहे था जिस भी साथी को बोला। तो आप इसको लगाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे कि भाई अपनी मोर्चे की अगली जो मीटिंग है वो कब होने वाली है। आज जैसे 7 मई 2026 है, तो अपनी अगली जो 2 मीटिंग है वो 8 मई 2026 की हैं, और सुबह 10 बजे फतेहाबाद की और शाम को 5 बजे अम्बाड़ा की। तो अब आपको इस मीटिंग को किस तरह से लोगों को बताना है। अभी तक जो हम मीटिंग कर चुके हैं, उस जिले का साथी अगर वीडियो देख रहा है तो वो नोट कर ले, और उससे अलग किसी दूसरे जिले का देख रहा है और इन जिलों का साथी आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको वो संदेश भेज दे कि भाई करनाल, पानीपत, यमुनानगर, भिवानी और कैथल, फिर ट्राई सिटी यानी पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर का एरिया जहाँ पे है, और फिर इधर आ जाओ आप हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और अम्बाड़ा। ये शाम तक कल मीटिंग हो चुकी होंगी। इन जिलों के साथियों को, यानी कि जितने ये नाम मैंने लिए हैं, यहाँ की मीटिंग अपनी हो चुकी है। अब जो बारी आएगी वो नूह, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ उस साइड की आएगी। वो अगले हफ्ते स्टार्ट होएगा, बुधवार से हमारी यात्रा। उसका शेड्यूल हम 8 तारीख शाम को या फिर 9 को जारी कर देंगे। तो उसमें फिर 17 तारीख तक हमको पूरे हरियाणा के हर जिले को कवर करना है। और जो साथी अब तक नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि मीटिंग हो जाती है, हम वीडियो डालते हैं, वीडियो में कमेंट आता है या फिर पता लगता है, और वो अपने साथियों को मैसेज करते हैं, यार हमें पता ही नहीं चला कि मीटिंग होगी, देवेंद्र भाई आके भी चले गए। उसके लिए ये फिर ये डाउट ना रहे, तो आप जिन जिलों का मैंने अभी अभी नाम लिया है वो सारे जिले मैं दोबारा से बोल देता हूँ। इसमें हो गया यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कैथल, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाड़ा, पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर। ये एरिया के साथी जो अभी मिलना चाहते हैं, मोर्चे से जुड़ना चाहते हैं, अगले विचार सुनना चाहते हैं, उनको आना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप ऑनलाइन डाल देना, वहीं पे सुन लेंगे। ऑनलाइन की कहानी अलग होती है साथियों, और आमने सामने बैठकर रूबरू एक दूसरे से मिलके और वहाँ वो अनुभव अलग होता है। और मोर्चे से जुड़ा हुआ साथी, कोई भी साथी, मतलब ऐसा ना हो, ये कोशिश करिए जो डायरेक्ट मीटिंग्स में ना आया हो।
तो आपको मीटिंग में आना है। बल्कि आप, हमारा जो मकसद है ना वो सिर्फ लेक्चर सुनाना नहीं है। समाज के वो लोग जो इन मुद्दों पर बात करते हैं उन सब को भी आपस में मिलाना हमारा मकसद है। तो जैसे आज कहीं भी हम जाते हैं और वहाँ मीटिंग होती है और सारे साथी बुलाते हैं, तो वहाँ आपके आसपास के और साथी भी मिलते हैं जो आप ही के जैसे सोचते हैं या सोचना चाहते हैं या कुछ बदलना चाहते हैं। तो फिर इस मौके को नहीं चूकना जहाँ आपके जैसी फ्रीक्वेंसी के लोग आते हों। तो अभी क्या है कि आपको क्या करना है कि फतेहाबाद में सुबह 10 बजे 8 तारीख को हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। तो आप सारे साथी उन लोगों को बोल दीजिएगा कि जो फतेहाबाद आ सकते हैं सुबह 10 बजे वो यहाँ आ जाएं, और जो अम्बाड़ा आ सकते हैं शाम को 5 बजे वो अम्बाड़ा आ जाएंगे। फतेहाबाद के लिए जो नंबर है वो 806 है और अम्बाड़ा के लिए जो नंबर है वो 801 है। पहले जो 3 अक्षर हैं, सॉरी ये तो आखिरी के 3 अक्षर हैं, पहले जो 7 अक्षर हैं, 7 नंबर हैं, वो हैं 741 9889। तो इससे क्या होगा, पहले 7 डिजिट तो सबके सेम होते ही हैं। अम्बाड़ा का 801 है और फतेहाबाद का 806 है। तो आप सारे लोग इनको बता दो कि भाई कल न जो है या तो फतेहाबाद चला जा या अम्बाड़ा चला जा, जिसने मिलना था वो वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा, एक तो ये पॉइंट था। फिर था, आप अगर मोर्चे से जुड़े हुए हो और आपको मोर्चे से जुड़े होने में गर्व महसूस होता हो, मतलब शर्म ना आती हो। कई बार आदमी ने शर्म आवा कि मैं इसे से आदमी अगर जुड़ रहा है जो उनसे लठ भी मरवा देंगे, जो उनसे जेल भी करवा देंगे, जो सरकार के या सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें तो आओगी शर्म, उन्हें तो लगेगा डर। तो डरपोक आदमियों के लिए अगली बात नहीं है और शर्म आने वाला के लिए भी नहीं है। जो आदमी समाज को बताना चाहता है, समझाना चाहता है, वो आदमी कम से कम अपनी स्टोरी पे, अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पेज पे, अपनी फेसबुक आईडी पे या व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप बता दे कि भाई मोर्चे की अगली मीटिंग होने वाली है, वहाँ पहुँच जाओ आप। मैंने देखा कि जितने लोग मीटिंग में आए उससे ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट आ गई कि हमें पता नहीं चला। भाई ऐसे देखो, चक्कर क्या है, हम आपके पास डायरेक्ट कैसे कॉल करके आपको बुलाएं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें तो अवेयर आदमी अपने आप आता है, और ये जो ज़मीर मतलब बचाने की जो लड़ाई है और समाज की जो इस तरह की जो लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ तो जिनका ज़मीर जिंदा है वो खुद आते हैं। फिर कोई ब्याह होगा, कोई बढ़िया फंक्शन होगा, उसमें आपको कॉल करके बुलाएंगे, बल्कि नाराज़ हो रहे होगे तो मनाएंगे आपके हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के। लेकिन यहाँ आपको बुलाने का नहीं है, यहाँ आपको एक ऐलान करने का है कि यहाँ जा रहे हैं भाई, आ जाओ जिस जिसने ठीक लगे। तो अपने आसपास जरूर डालो, फतेहाबाद का आप स्टेटस डालो और अपनी पोस्ट पर डालो और लाइव आ जाओ। अभी तो 9 बजने वाले हैं, तो आप लोग लाइव आ जाओ अपने अपने उस पर, ऊपर उसमें डाल दो कि कल जो है वो लाइव मतलब आना है। जैसे फतेहाबाद की जो जगह है वो क्या है, जाट धर्मशाला के पास, ये बंद हो गया हमारा तो लाइव, चलो और चल रहा है, कोई बात को नहीं। हाँ, जो फतेहाबाद की जो मीटिंग है हमारी, जो हमने मुलाकात करनी है, वो फतेहाबाद की मीटिंग है सिंह साहब गुरुद्वारे में। सिंह साहब गुरुद्वारा जो जाट धर्मशाला के पास है, जाट धर्मशाला के पास है, वहाँ पर पार्क है उसके पास ही, तो उसमें आप लोगों को जाना है। ये तो हो गया फतेहाबाद का जो सुबह 10 बजे का है 8 तारीख का। शाम को अम्बाड़ा में मिलेंगे हम लोग, वहाँ अग्रसेन चौक है, अग्रसेन चौक के पास ही है, टैक्सी स्टैंड के पास वहीं एक पार्क है, वहाँ पे मुलाकात होगी अम्बाड़ा की। तो लाइव आ जाया करो ऐसी खबरों के लिए जो जानकारी देती हूँ कि कहाँ कहाँ मीटिंग होनी है, और अगली मीटिंग का लाइव के लिए तैयार रहना। फिर तो सारी जगह जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो नहीं आ पाया आज तक वो अगली मीटिंगों में आ जाए शेड्यूल नोट करके। बहुत ही शानदार अल्टीमेट किस्म की ट्रेनिंग होने वाली है अपनी मोर्चे की। हमने ऐसी जगह तो देख ली है जहाँ 1000 से 1500 आदमियों के बीच ठहर सकते हैं। उम्मीद है कि 2000 आदमी भी आ सकते हैं हमारी उस ट्रेनिंग के अंदर। तो दूसरे स्टेट से कहीं से भी अगर मोर्चे से जुड़ना चाह रहा है बंदा और थोड़ा बहुत समय निकाल के आ सकता है 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी, यानी कि और 2-4 दिन निकाल के आ सकता है, ताकि क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली हम लोग हरियाणा के गांव में उतरने वाले हैं। तो अपनी टिकट्स बुक करा लेना अगली जो 3 दिन की ट्रेनिंग है उसके लिए,
क्योंकि ये मेरी आखिरी ट्रेनिंग होगी 3 दिन की, जिसमें मैं तीनों दिन मौजूद रहूंगा। इसके बाद मैं किसी भी 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर मौजूद नहीं रहूंगा। फिर डायरेक्ट लेवल 1 की जो ट्रेनिंग है वो डायरेक्ट अपना STL ही ऑर्गेनाइज किया करेंगे, और मैं सिर्फ लेवल 2 की ट्रेनिंग जो 7 दिन की होती है केवल उसी को अटेंड किया करूंगा। बाकी का काम अब ये सारे STLs और आपके ज़िले के जो साथी हैं वो संभालेंगे कि भाई अब जो है आप सारे लोगों से अलग अलग जगह पर, क्योंकि संख्या अपनी जो है वो बढ़ जाएगी और हमको सारे साथियों को जोड़ के चलना है, तो एक ही टाइम पर सभी जिलों के अंदर ट्रेनिंग्स हो रही होंगी, तो सब लोग मिलकर फिर एक जगह पे इकट्ठे हो जाया करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा। तो इस ट्रेनिंग में वो सारे साथी जो एक बड़े ऐतिहासिक ट्रेनिंग के लिए शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये पहली बार होगा जब कोई मोर्चा अपने साथियों को, अपने गांव के लोगों को, अपने लोगों को इस लेवल पर ट्रेंड कर रहा होगा, जिसमें एक एक मुद्दे के ऊपर, एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही है। और ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस और यूनिक एक्सपेरिमेंट है और बहुत कामयाब हो रहा है। लोग अपने आप बोल रहे हैं, जो पहले किसी मसीहा का इंतज़ार किया करते थे कि कोई मसीहा आएगा और उनको बचाएगा, आज वो केवल अपने नॉलेज के दम पर पुलिस वालों से पंगा ले लेते हैं, अपने नॉलेज के दम पर दफ्तरों को भ्रष्टाचार करने से रोकते हैं, अपने नॉलेज के दम पर बैंकों की कुड़की वाला जो आदेश है या उनके घरों को ताला लगाने वाला का आदेश है उसको मानने से बंद कर रहे हैं। उन्हीं से डर करके अब जो है थाने वाले इस जब्ती वाले कार्यक्रम में आने से मना करने लग गए हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि जो बैंक वाले हैं वो थाने को किराए पर लेकर आते हैं, दिहाड़ी देते हैं बाकायदा। और ये तो पहले आपने सुना होगा जब हरियाणा सरकार ने ये प्लान भी किया था कि हम जो पुलिस है उसको किराए पे दिया करेंगे, थानेदार का इतना और इसका इतना। तो वो अब ऑफिशियली तो नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियल वो लोग कर रहे हैं इसको कि पुलिस वालों को किराए पे ले लेते हैं। और इसकी जानकारी जब जनता को पड़ गई है तो पुलिस की जो विश्वसनीयता है, जो कोर्ट की विश्वसनीयता है और जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए चोरों की विश्वसनीयता है, इससे अंदाजा लगाओ आप कि पश्चिमी बंगाल में जो सीट जीती है कमल गट्टो ने, उसमें 65% के ऊपर तो हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज है। यानी 65% का मतलब ये हो गया कि 2/3 बहुमत में गुंडे हैं, गुंडे सेलेक्ट होकर गए हैं, भगवाधारी जोन से अपने हैं। आप इससे अंदाजा लगाओ। तो ये गुंडों को शय देने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं और उनका सपोर्ट आप करोगे तो आप भी गुंडे ही कहलाओगे, क्योंकि ईमानदार आदमी अपने से ज़्यादा ईमानदार ढूंढता है, गुंडा आदमी अपने से बड़ा गुंडा ढूंढता है। कोई गांव का टपोरी होगा वो तड़ी पार को अपना नेता बनाएगा, कोई लोगों को मारना चाहता है वो किसी आदमखोर को अपना नेता बनाएगा। इसलिए आपका नेता ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे हो, इस बात को समझना है। और अपना वीडियोस जो हैं या पोस्ट जो हैं फेसबुक पे आप डाल दो कि भाई फतेहाबाद में सुबह 10 बजे और अम्बाड़ा में शाम को 5 बजे। मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि खबर जाना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे कोई आओ चाहे ना हो, अपना कोई चक्कर नहीं है, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये एक ट्राई करके देखते हैं कि हम इस खबर को जहाँ भी देश में मोर्चे का साथी ये वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, अपने फेसबुक पर एक बार डाल के देखो, देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर हैशटैग जनता सरकार मोर्चा मीटिंग कितनी चलती है और कितने साथी इसको अपना डालते हैं। और अपना परिचय जो है आप व्हाट्सएप के नंबरों के ऊपर डाल ही रहे हो हर एक जगह पे। आप अभी तक की जो मीटिंग्स हैं उससे ये क्लियर हो रहा है कि लगभग हर ज़िले से 100+ साथी आएंगे, तो 23 ज़िलों में तो इस हिसाब से 2300 साथी हो जाएंगे। पर कुछ साथियों को जो रेफरेंस से नहीं आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, उनको हम देखने के बाद ये तय करते हैं कि कितने लोग, कितना अरेंजमेंट हमारा हो पाएगा और कितने साथी जुड़ पाएंगे। ये समय के गर्भ में है। अभी फ़िलहाल हम मिलते हैं साथियों से, और 17 मई तक हम लोग सारा हरियाणा के हर ज़िले को कवर कर चुके होंगे। और 17 के बाद आपकी किताब भी शायद 20 के बाद आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि मई के महीने में आपको किताब डिलीवर कर दी जाए और या आपको पोस्ट कर दी जाए, मतलब स्टार्ट तो हो जाए, कम से कम ऑफिस से निकलनी शुरू हो जाए। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है हर जगह पे, हर कार्यक्रम में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब गांव बचाने की इस लड़ाई में अपनी कमर कस लीजिए और अपने अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि फ्लाइट उड़ने ही वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।